मैं चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्यारेलाल वर्मा। प्यारेलाल जी, क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार क्षेत्र का माहौल रहने वाला है? क्षेत्र का माहौल, मैं भी अब तक बीजेपी का ही रहा हूँ 2019 तक, लेकिन जो कैंडिडेट ऐसा ला दिया बगैर पढ़ा लिखा, वो MSc PhD कि उसकी टिकट काट करके तो मुझको बीजेपी छोड़नी पड़ रही है मजबूरी में। ऐसे मेरे जैसे लाखों लोग हैं क्षेत्र में जिन्होंने बीजेपी छोड़ करके सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब लोग नहीं चाहते कि चंद्रपाल को टिकट दिया जाता? हाँ, ये पब्लिक नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में किसी तरह से क्या साठ गांठ की वो कक्षा 6, 7, 8 पढ़े लिखे बताते हैं, उनको टिकट दे दिया गया। जब हम क्षेत्र से बात करते हैं तो यहाँ कहा जाता है कि कल्याण सिंह के लड़के जो हैं राजू सिंह, उनका एक बहुत बड़ा हाथ इसमें बताया जाता है। हाँ, उन्होंने टिकट दिया गया है। हाँ हाँ, वो तो मालिक हैं, एक तरह से सबसे बड़े नेता हैं। क्षेत्र का कोई मालिक कैसे हो सकता सबसे बड़े नेता हैं बिरादरी के। नेता है, पब्लिक का कौन मालिक है? अब अपने मन की मालिक है सब। अरे बिरादरी खाए के नेता हैं बिरादरी के, ऐसे उपेक्षा की गई है, इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। इस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता इस तरीके से। ये लोग यहाँ क्षेत्र को डुबोना चाहते हैं। तौर पर किसी भी क्षेत्र का कोई एक मालिक नहीं हो सकता, ना किसी का मालिकाना हक है। मालिक ना तो वैसे ही टिकट दिलवा देता हूँ और ले लेते हैं। पहले इन्हें कौन ने दिलवाई टिकट? अनीता को। ये मालिक 12 दिन पहले आई हैं। आप जनता जो चाहेगी उसी को तो क्षेत्र में लाएंगे। सुनो, इनको पूर्व विधायक बनाने के बाद पूर्व विधायक एक IAS अफसर को रिटायर कर दो, IPS को, वो सुविधा ना है जो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को है। तो इस तरह से तो कहा जा रहा है कि आपके क्षेत्र से जो बसपा के कैंडिडेट आए हैं वो भी क्वालिफाइड बताए जा रहे हैं। देख ले 65,000 नाम। आपके क्षेत्र से जो बसपा के कैंडिडेट आए हैं वो भी क्वालिफाइड बताए जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस में रहे। बसपा के कैंडिडेट हैं, लेकिन उसका जनाधार नहीं है इस समय। पार्टी से संतुष्ट लोग नहीं है। कैंडिडेट अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन ये जो एक बात बता रहे हैं कि कई सारे लोगों ने भाजपा सिर्फ इसलिए छोड़ दी है क्योंकि चंद्रपाल को टिकट दे दिया है, अनीता का टिकट काट दिया है। जी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो लाखों लोगों की गिनती नहीं, ऐसा क्षेत्र में बहुत सब, अब यहाँ तो गिने चंद लोग हैं क्षेत्र में। आप जाइए, सर्वे कीजिए क्षेत्र का, कम से कम जो है कम से कम 50,000 लोगों ने छोड़ी होगी यहाँ पर। जिस समय मान के चलो बाबूजी की कर्म भूमि और जन्मभूमि रही है, तो उस पर उसके बेटे का तो हक बनता है, वो अपने हिसाब से दे सकता है। और इससे पहले अनीता जी के लिए टिकट दी थी। मतलब आपका कहना है कि सिर्फ बाबूजी की वजह से, कल्याण सिंह की वजह से उनके बेटे का हक हो जाए, फिर तो आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक वंशवाद, परिवारवाद वाली वंशवाद बात नहीं, समाजवादी पार्टी में कौन सा ऐसा कोई रहा था कार्य, जबकि अभी भी ये कहते हैं कि राजू भैया ने गुड्डू पंडित की टिकट करा दी। ऐसा कुछ नहीं है कोई। गुड्डू पंडित की टिकट राजू नहीं कटवा दी। राजू को काम यही है कौन कि पार्टी संगठन से बड़ा तो कोई है ना। टिकट जो पेपर जो गलत, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होंगी तो पर्चा कैंसिल होगा। गुड्डू पंडित होना या चीज, वो तो पर्चा कैंसिल अलग चीज है। इसको कोई नहीं रोक तो सब सकता। टिकट कोई वो कटवा व्यक्तिगत देगा। बेस पे कोई भी कुछ कह सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। टिकट तो अपने टेक्निकल फॉल्ट की वजह से टिकट कैंसिल हुआ है, वो तो। लेकिन उनका एक बड़ा आरोप है कि वो अब कोर्ट जाएंगे और उसके बाद जो राजू के ऊपर पूरा मुकदमा लगाया है। अरे आदमी जाना चाहे जा सकते हैं कोर्ट के लिए। हाँ, क्या नाम है दादा आपका? मेरा दिनेश पाठक। अच्छा, तो आप एक यहाँ से चूंकि कास्ट फैक्टर बहुत हावी रहेगा, व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप, जातिवाद बहुत हावी रहता है और आपके क्षेत्र में लोधी प्रत्याशी पर हमेशा दांव खेला जाता है और उसको जमीन पर उतारा जाता है। ब्राह्मण वोट किस तरफ जा रहा है, किस तरफ बयार उसकी जा रही है? सपा की तरफ। सपा की तरफ, क्या देख करके? युवा नेता है, विकास कार्य उसने किए हैं, जितने भी विकास कार्य हुए, जैसे मान लीजिए वो लैपटॉप दिए उसने। है? अब इसमें लॉकडाउन हुआ, इसमें एक भी लैपटॉप किसी को नहीं दिया गया। कह दिया कि बच्चे घर पे लैपटॉप से पढ़े। काय से कितने परसेंट जो है लड़के लैपटॉप में होल्ड कर सकते हैं? मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, मेरा बच्चा होल्ड नहीं कर सकता उसको। मैं साइकिल होल्ड करता हूँ ओनली, तो मैं कैसे लैपटॉप होल्ड कर लूँगा? तो उसकी पढ़ाई पर विपक्ष का प्रभाव पड़ा है जी। तो क्या क्या करते हैं आप वैसे? मैं किसान ही करता हूँ। अच्छा जी। आपके क्षेत्र में कॉटन और कपास की ज़्यादा खेती होती है, जाहिर तौर पर। गेहूं की खेती होती है। डिवाइस विधानसभा क्षेत्र में कॉटन कपास की भी होती है ज़्यादा। अच्छा, तो खेती की क्या क्या समस्याएं हैं, खेती से जुड़ी क्या समस्याएं हैं? खेती की समस्या ये है कि जब हमारे पास उसकी प्रोडक्शन आती है तो उसके दाम कम होते हैं। अब जैसे किसान के पास से
सरसों निकल गई, उसके दाम 10,000 रुपये 11,000 रुपये तक पहुंच गए। अब किसान के पास जब प्रोडक्शन होके आया है तो मैक्सिमम दाम जो है 3,000 4,000 के बीच में है। इस समय गाय बछड़े से ज्यादा नुकसान है खेती में, गाय बछड़े से ज्यादा नुकसान है। तो अब किसान 80% किसान जो है अपना प्रोडक्शन तुरंत बेचता है, क्योंकि वो बाहर से पैसा दे के लगाता है, चाहे सोसाइटी से कर्जा ले या बैंक से कर्जा ले। आपको खाद वगैरह सब सही नहीं मिल रही है? नहीं मिला, ओवर रेट मिला, हर जगह मिला। सरकार तो दावे गिना रही है कि सबको खादे, सब किसानों तो को। अब ये सब किसान खड़े अगर ईमानदारी से कह दे कि रेट टू रेट अगर मिला हो। अब ये तो आप सभी पे बात आ गई, आप सभी लगभग किसान क्षेत्र से जुड़े होंगे। खाद आपको मिल रही है, क्योंकि चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि ईमानदारी से अगर आप कहोगे तो जवाब ना ही मिलेगा। खाद नहीं, मिलने खाद मिला तो है। दरअसल बात ये हुई कि एक साथ डॉक्टर साहब मैंने क्या कहा, मैंने यही बात कही कि ईमानदारी से आप पूछ लीजिएगा ओवर रेट मिला है कि नहीं मिला, लगा है कि नहीं लगा। 270 रुपये का कट्टा देखो, दूर नहीं लगा। बात ये थी कि बरसात क्यों मिला, ये सरकार की के खेती एक साथ बुआई हुई और एक साथ बुआई के साथ साथ आलू की आपको सिर्फ इतना पूछा है, खाद आपको मिली कि नहीं मिली, बस इतना पूछा। खाद मिली, खाद प्रॉपर मिली। ओवर रेट मिली कि नहीं? प्राइवेट रेट से, प्राइवेट दुकान से ओवर रेट मिली, वो उनकी अपनी मर्जी का काम है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय उससे जो रेट था गवर्नमेंट का वही रेट से मिली। तो आपने प्राइवेट ही ली कि गवर्नमेंट रेट? नहीं, हमने गवर्नमेंट रेट से ली। गवर्नमेंट रेट से हमने ली। देखिए मैंने 2,000 रुपए का कट्टा लिया DAP का, समझे। आप बताइए आप। नहीं, इन्होंने लिया होगा तो उसके लिए मैं तो नहीं कह सकता नहीं लिया। क्यों लेना पड़ा ना, समस्या तो यही खड़ी हो गई। प्राइवेट क्यों लेना पड़ा? नहीं मिल पाया होगा ना समय से, ये नहीं पहुंच भाई, सबको एक साथ नहीं मिल पाया। ये जनता की गलती है, नहीं मिल पाया। नहीं, जनता की गलती नहीं, मौसम की गलती हुई कि एक साथ बारिश हुई, एक साथ बुआई हुई, तो इतना एक साथ कहाँ से आ जाएगा। मान लीजिए कि अभी एक एग्जाम्पल मैं दे दूं, ये सरकार का काम है इंतजाम करना। मौसम की गलती ये आप कैसे कह रहे हो? कहीं बाढ़ आ जाए तो आप कह दो कि ये बाढ़ की गलती है, पानी की गलती है। आपदा हो गई, उसको कंट्रोल करने में थोड़ा समय तो लगेगा। अब गवर्नमेंट एक साथ तो नहीं कर सकती भाई। बरसात एक साथ हुई तो एक साथ बुवाई हो गई, तो कहाँ से लाया जाएगा उस साल का? गवर्नमेंट क्यों व्यवस्था नहीं करेगी, ये शासन की कमी नहीं है। अच्छा, एक मुझे बात और बता दीजिए, आपके बच्चे भी होंगे, बच्चे लड़के लड़का मेरा नौकरी करता है जी। हाँ, आपने ये कभी उम्मीद नहीं करी कि अपने बेटे को भी किसान बनाए, क्योंकि आपने भी किसानी खेती की है? किसानी प्रॉफिट की चीज़ नहीं रही। मैंने पहले आपको बताया कि जब उसका प्रोडक्शन होता है तो उसके रेट जो है लो होते हैं, और जब वो व्यापारी वर्ग के पास पहुंच जाता है तो उसके हाई फाई रेट हो जाते हैं। तो अब इससे तो बेहतर ये है कि मेहनत मजदूरी करके वो अपने को उसी एरिया में जो है घुमाएगा। मान लीजिए उसको 20,000 रुपये मिलते हैं, और 20,000 मिलने के बाद वो अपने को वहीं मेंटेन करेगा। मैं हूँ, दूध 20 रुपये की 25 रुपये की पानी की बोतल मिलती है इस शासन में, और दूध हमारा गाय का मात्र जो है 18 और 20 रुपए लीटर जाता है। 20 रुपए लीटर जा रहा दूध, क्यों जा रहा है? 15 रुपए किलो का हम भूसा खिला रहे हैं। जो किसान सरसों पैदा करता है, जो किसान सरसों पैदा करता है, वो कितनी खली अपने घर की खिलाता है। जब प्रोडक्शन को हम अपने को बिगाड़ देंगे तो महंगाई तो होनी होनी है। कौन को नहीं, कौन को जवाब दें, बताओ। बताइए इनको। हाँ, मैं जब प्रोडक्शन हम करते हैं किसी चीज़ का, कच्चे माल का, और उसे हम बिगाड़ दें, तो प्रोडक्शन अगर समय से उसको रायतब को हम पशु को खिलाएं तो हमें दूसरे से क्यों खरीदना पड़ेगा? जब हम खेती कर रहे हैं तो फिर क्या जरूरत पड़ रही है, या फिर व्यापार कर रहे हो? जब 10 कुंटल सरसों हुआ हम पे, मेरी बात सुनो, जब 10 कुंटल सरसों हुआ, पीछे देखिए रहिएगा, मैं नहीं चाहता कोई बात नहीं। प्रधान जी, जब 10 कुंटल सरसों हुआ हमारे पास, और हमने मतलब जो 9 कुंटल सरसों बेच दिया। क्यों बेच दिया? महंगाई तो आनी है, जब बटेगा वो डिवाइडेशन हो जाए तो महंगाई तो आनी है। और जब केवल ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो आदमियों के लिए महंगाई लगती है, किसान को कभी महंगाई नहीं। कभी नहीं लगती है महंगाई नहीं लगती। नहीं, किसान को महंगाई नहीं लगती। अभी आपने ही बताया, अभी आपने ही बताया। 2,000 रुपए का कट्टा लिया है। सुन लिया, आ गई आवाज आ गई। अभी आपने ही बताया ओवर रेट खाद मिली है आपको? नहीं, 2,000 नहीं मिली है। 2,000 रुपए की महंगे की मिली है। ये कोई पॉलिटिकल, ये कोई अरे बात सुनिए,
ये कोई यहाँ पॉलिटिकल सारे लोग स्टैंड तो है नहीं कि मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। सिर्फ एक पत्रकार से हम बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से बात कीजिएगा ना। मतलब मैं अकेला नहीं, वो- हूँ, इसलिए मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। नहीं तो ये कौन सा तरीका हुआ? आपको ये आवाज नहीं बताइएगा दबाना। हमको, हम ये सब- कौन सा तरीका हुआ? मेरे यहाँ मेरे रोड पर सपा सरकार में दिन के 11:15 बजे बेटियां और औरतें लूटती थी। प्रधान सामने खड़े हैं। सुनी, और आज के समय में 5 वर्ष में ये देखने को मिला है कि कोई हादसा हुआ नहीं। मेरे सामने 11:15 बजे लुटे थे 100 मीटर दूरी पर।